ॐ शिवो गुरुः शिवो देवः शिवो बन्धुः शरीरिणां शिवयात्मा शिवो जीवः शिवादन्यन्न किञ्चनम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। अयं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी को प्रणाम। मैं पंडित गिरीशानंद शास्त्री स्वागत करता हूं आप सभी का सनातन धर्म गिरीशानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल। एक नई परिपाटी प्रारंभ करी है। 5:30 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे के मध्यस्थ तक हम शिव महाप्राण के पाठ को कर रहे हैं और आप भक्त बैठकर सुन रहे हैं। कार्य करते करते पाठ का श्रवण लाभ अवश्य में उठावें। कल हमने विद्वेषण संहिता के पहले अध्याय से लेकर 5 अध्यायों को श्रवण किया था। आज की कथा 6 अध्याय से प्रारंभ होगी और 10 अध्याय पर्यंत तक चलेगी। तो आइए जोड़ने का प्रयास करता हूं आप सभी को ग्रंथ के साथ, और आप भी पढ़ सकते हैं तो मेरे साथ पढ़िए, अन्यत्र हो सके तो आप अवश्य में अपने कर्णपुटवों से भगवान की कथा को सुनने का प्रयास कीजिएगा। तो विद्वेषण संहिता में कल हमने 5 अध्यायों को श्रवण किया था। आज हम 6वें अध्याय से अपनी कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सदा शाम शिवाय नमः। बोल उमा महेश्वर भगवान की जय। तो 6वां अध्याय है विद्वेषण संहिता का। आपने सुना कि सूत जी और शौनकादि ऋषि गणों का संवाद चल रहा है पावन पवित्र भूमि प्रयागराज में। तो यहां पर कल हमने शिवलिंग किस प्रकार से प्रकट हुआ, क्यों प्रकट हुआ, यह कथा को हमने सुना। नंदीकेश्वर जो नंदी जी महाराज है वह शौनकादि 88,000 ऋषियों का निमित्त बनकर बैठे हैं, क्योंकि नंदीश्वर जी महाराज सनकादि ऋषि मुनिगणों को भगवान की मूर्ति और शिवलिंग दोनों में अर्चना किस प्रकार से की जाए, शिवलिंग क्या है, इसके महत्व को समझा रहे हैं। 6वां अध्याय। श्री नंदीकेश्वर जी बोले, हे योगेंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से ही वहां आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे कि तुम कौन हो? कतस्तम पुरुष, जो कुछ देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो। ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी से कि हे वत्स, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुन कर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले कि हे वत्स, तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र मतलब टेढ़ा क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान हो गया है। ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी से, हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पितामह हूं। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोरों के समान किस प्रकार अपना इसे कह रहे हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारा पिता हूं। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे और विवाद इतना बढ़ गया कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, दोनों एक दूसरे से कहने लगे। जब
अहंकार की प्रवृत्ति बढ़ती है, तब सामने कौन खड़ा है व्यक्ति ये विचार नहीं करता, और दोनों में इतना विवाद छिड़ गया, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने के लिए उत्सुक हो गए। और हंस में ब्रह्मा, गरुड़ में भगवान विष्णु वाहन पर स्थित हो, यह दोनों देव युद्ध करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु के वाहन गण भी युद्ध करने लगे आपस में। तब संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महाअद्भुत युद्ध को देखने लगे, और आकाश उनके ऊपर फूल वर्षा करने लगे। तब विष्णु जी ने क्रोध की छाती में अनेक प्रकार के बाण और अस्त्र शस्त्र मारे, और ब्रह्मा जी ने भी महाक्रोध कर विष्णु जी के हृदय में दुस्सह अग्नि के समान बाण और अनेक शस्त्र मारे। उस युद्ध में यह बड़े आश्चर्य का व्यापार होने लगा, और उनका युद्ध देखकर देवता अत्यंत व्याकुल हो कहने लगे। तब विष्णु जी ने श्वास लेते हुए युद्ध से कुछ शांत हो क्रोध कर बुद्धिमानी से ब्रह्मा के ऊपर माहेश्वर अस्त्र का प्रयोग किया। तब ब्रह्मा जी ने महाक्रोध कर विश्व को कंपित करते हुए घोर पाशुपतास्त्र विष्णु जी की छाती पर चलाया। अब आकाश में 10,000 सूर्य के समान तेज उठ पड़ा, जिसके सहस्त्र मुख जो अति उग्र तीक्ष्ण तथा उस समय महाभयंकर तीक्ष्ण पवन चलने लगे। ब्रह्मा और विष्णु जब दोनों भयंकर अस्त्र शस्त्र उदय हुए, तब घोर उपद्रव हुए। तब उस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु का परस्पर युद्ध हुआ। तब सब देवता अत्यंत व्याकुल हो उद्विग्न हो गए। हे तात, जैसे राज विग्रह में ब्राह्मण क्षुभित होते हैं, इस प्रकार वे व्याकुल होकर बोले, सृष्टि की स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह जिनसे होता है, उन ब्रह्मा त्रिशूलधारी के अनुग्रह बिना अपनी इच्छा से कोई तृण के भी नाश करने को समर्थ नहीं है। इस प्रकार भयभीत हो सब देवता शिवजी के स्थान की खोज करते हुए कैलाश शिखर पर शिवजी के निकट गए। देखते ही देवता प्रसन्न हो उस माहेश्वर पद प्रणव कार को देखकर प्रणाम कर स्थित हुए, और उस स्थान में प्रवेश कर उस सभा मंडल में मणि के विस्तार पर पार्वती सहित विराजमान देव श्रेष्ठ देखा। वाम के ऊपर दक्षिण पद रखे शिव के निमित्त अपना कर कमल अर्पण किए, अपने गणों से सब प्रकार वेष्टित संपूर्ण लक्षण लक्षित महाभक्त युक्त श्रीजन जो विशेष उपचार जानती थी, वे पंखा कर रहे थे, वेद स्तुति कर रहे थे और अनुग्रह की दृष्टि से सबको देखते थे। हे कुमार, दूसरे ही शिव का दर्शन कर संतोष का फल नेत्र में भरे वे देवताओं के महासमूह दूर से नमस्कार करने लगे। उन देवताओं को देखकर गणों द्वारा उन्हें बुलाया देव देव महादेव। उन देवताओं को प्रसन्न करते हुए मधुर और मंगल युक्त वचन गंभीर वाणी से बोले। इस प्रकार शिव महापुराण की विद्वेष संहिता का यह 6वां अध्याय पूर्ण होता है। बोलो उमा महेश्वर भगवान की जय। 7वां अध्याय विद्वेष संहिता का ईश्वर मतलब भगवान शिव कहते हैं, पुत्रों, हमारी आज्ञा में वर्तने हरि तुम्हारा मंगल है। जगत और सब देवता अपने अपने कर्म करने में प्रवृत्त है या नहीं, पहले ही मैंने ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध को जान लिया है। तुमने अपने दुख के साथ पुनरुक्तता से प्रकाश किया। हे कुमार, इस प्रकार मधुर वाणी से पार्वती पति शंकर ने उन सब देवताओं को संतुष्ट किया। तब शिव ने अपने 100 गणों को उस समस्त
समरस्त स्थान में जाने की आज्ञा दी जहां ब्रह्मा और विष्णु जी युद्ध कर रहे थे। तब शंकर के पायन समय में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। अनेक प्रकार के वाहनों पर चढ़ विविध भूषण पहरे गणेश्वर चलने को उद्यत हुए। प्रणव के समान आकार से सर्वत्र व्याप्त पंचमंडल से मंडित भद्र रथ में अंबिकापति गिरीश चढ़े और पुत्र तथा गण भी संग हुए। उस समय इंद्रादि देवता उनके पीछे चलने लगे। सुंदर ध्वजा व्यजन चमर पुष्प वर्षा संगीत नृत्य बाजों से सम्मानित हो शिवजी पार्वती सहित ब्रह्मा विष्णु के निकट समर भूमि में सेना सहित गए। जाकर मेघों के मध्य में छिपकर उनका निरंतर होने वाला युद्ध देख रहे थे। उस समय बाजे की ध्वनि नहीं होती थी और बड़ा गणों का भी शब्द शांत हो गया। उस समय ब्रह्मा और विष्णु परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा से माहेश्वर और पाशुपतास्त्र से युद्ध कर रहे थे तथा अस्त्रों की ज्वाला से मानो त्रिलोकी दहक रही हो, भस्म हो रही हो। तब शिव ने वह अकाल प्रलय देखकर महाअग्नि के स्तंभ में एक महान भयंकर आकृति के समान उन दोनों के बीच में वह निर्गुण ब्रह्म स्थित हुए। अग्नि के स्तंभ में रूप में भगवान महादेव प्रकट हुए। दोनों के मध्य वह लोकक्षय करने में समर्थ अस्त्र उस महाअग्नि की प्रकट होते ही क्षण मात्र में निपतित हो गए। यह अस्त्र शांत होने का अद्भुत चित्र देख यह अद्भुत आकार क्या है, ऐसा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे। यह इंद्रिय अगोचर स्तंभ अग्नि रूप सा क्या उठा है, हम दोनों को इसका ऊपर और नीचे का भाग देखना चाहिए। यह कहां से प्रकट हुआ है? इस प्रकार कह वह दोनों ब्रह्मा और विष्णु परस्पर मिलकर उसकी परीक्षा करने को बहुत शीघ्रता से गए। हम दोनों के मिलने से यह कार्य नहीं होगा, ऐसा कहकर विष्णु शंकर शरीर सूकर का रूप धारण किया। शुकर माने वराह, सुअर का रूप, और उसके जड़ की ओर जाने लगे। और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर के भाग को देखने के लिए और हरि पाताल को भेद कर दूर तक चले गए। लेकिन देखिए महादेव की कृपा, ना पश्यतश्च संस्था न तम भयस्या नल वर्चसः श्रांतः ससु कर हरिहिं प्रापूर्व रणम गणम। परंतु उस अग्नि के समान प्रज्वलित स्तंभ का पार न ब्रह्मा जी पा सके न विष्णु जी पा सके। यद्यपि बहुत वर्ष हो गए दोनों को उसका आदि और अंत ढूंढने में। ब्रह्मा जी आकाश मार्ग में चले गए। उन्होंने वहां केतकी के किंचित च्युत होना अद्भुत पुष्प देखा। उस केतकी के पुष्प को ब्रह्मा जी ने देखा। दर्शक के केतकी पुष्पम किंचित विच्युत मदभुतम अति सौरभ्य मलानम बहुवर्षच्युतम तथा। यद्यपि ब्रह्मा जी ने पूछा उस केतकी पुष्प से कहां से आ रहे हो, तो कहा कि कई वर्षों से टूटा हुआ हूं, परंतु बड़ी सुगंध थी, मलिना था। ब्रह्मा और विष्णु को कृत्य को देखकर भगवान परमेश्वर ने परिहास किया और कंपित होने से उनका सिर चलायमान हुआ। उसी समय पुष्प गिरा। तब उस केतकी के गिरी हुई उत्तम फूल को ग्रहण करने की इच्छा से हे पुष्पों के राजा पुष्पपति ब्रह्मा जी कहने लगे, तो क्यों गिरता है, तुझे किसने धारण किया है? तब पुष्प ने कहा, केतकी पुष्प ने कहा कि सबके प्रथम प्रादुर्भूत हुए प्रमा रहित स्तंभ के मध्य स्थान से गिरा हूं। मतलब जो स्तंभ अग्नि का प्रकट हुआ है आप लोगों के मध्यस्थ में, जिसका तुम प्रारंभ ढूंढने के लिए जा रहे हो, वहीं से ही मैं गिरा हुआ हूं। हजारों वर्ष बीत गए हैं मुझे, असंख्य वर्ष, परंतु आज तक मुझे इसका अंत नहीं मिला। गिरा ही चला जा रहा हूं।
इससे तुम इसके अंत देखने की आशा को तो छोड़ ही दो। ब्रह्मा जी बोले, इसका अंत देखने को मैं हंस रूप धारण करके आया हूं। अब हे सखा, तुम हमारा मनोरथ पूरा करना चाहिए। मेरे संग चलकर विष्णु के निकट तुमको यह कहना चाहिए। मतलब ब्रह्मा जी गलत मार्ग से अपने आप को विजय प्राप्ति करवाने का स्वप्न देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने स्तंभ का अंत देख लिया है, इससे का मैं साक्षी हूं। ऐसा यह ब्रह्मा जी ने बारंबार केतकी के पुष्प को प्रणाम किया और कहा, यह आज्ञा है कि आपदा में झूठ बोलने में दोष नहीं होता। जाकर ब्रह्मा जी ने जब विष्णु जी को थकित देखा, उनसे प्रसन्नता नहीं है, और तब हर्षित हो नृत्य करने लगे और षड के समान वाद करते हुए अच्युत से ब्रह्मा जी बोले स्तंभाग्र मेतत् समुदीक्षितम हरे तत्रैव साक्षी ननु केतकम तद्दितम। कहने लगे कि हे विष्णु, हमने इस खंबे का अंत देख लिया है, उसमें यह केतकी का फूल साक्षी है। और ब्रह्मा कहे अनुसार केतकी के पुष्प ने भी असत्य भाषण कर दिया। हरिस तत सत्य मिति वचन्तयंश्चकार तस्मै विदये नमः स्वयं षोडशैरुपचारैश्च पूजयामास तं विधम्। हरि ने यह जब जाना कि ब्रह्मा जी ने इसका प्रारंभ देख लिया है, केतकी का पुष्प साक्षी है, हरि ने उनका कहा सत्य मानकर स्वयं ब्रह्मा जी को प्रणाम करके ब्रह्मा जी का षोडशोपचार से पूजन करने लगे। तब ब्रह्मा का कपट देख उनके प्रहार करने को उसी अग्नि रूप स्तंभ से वह ईश्वर साकार होकर प्रादुर्भूत हुए। स्वामी की को देखते ही कांपते हुए हाथों में विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए और चरण पकड़कर बोले कि आद्यंतहीन पपुषित वै मोह बुद्ध्या भूयाद विमर्श इह नावति कामनोथः सत्वं प्रसीद करुणाकरश्मलं नो मृषन्मक्ष स्वैहितं भवते वैकल्या। कहने लगे कि आदि अंत में से हीन शरीर वाली तुमको अज्ञान बुद्धि से कामना पूर्वक ढूंढकर भी नहीं प्राप्त होते। हे करुणाकर, इससे तुम हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमारे कलमश पाप नष्ट करो, क्षमा करो, आपकी क्रीड़ा हमने नहीं जानी। ईश्वर बोले महादेव कि विष्णु, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, कारण कि तुम ईशत्व की इच्छा करने पर भी सत्य वक्ता हो। सत्य का सहयोग, सत्य का सहारा तुमने नहीं छोड़ा। इसी कारण से संसार ईशत्व प्राप्त हो, साम्यता और मुझ में सत्कार को भी प्राप्त होंगे। और आज से तुम्हारी पृथक मूर्ति के क्षेत्र में प्रतिष्ठा और उत्सव पूजन होंगे। यह आशीर्वाद दिया भगवान शिव ने। इस प्रकार सत्य कहने से शिव विष्णु पर बहुत प्रसन्न हुए। इसलिए कहा जाता है कि कभी सत्य का साथ मत छोड़ो, सत्य की पगडंडी मत छोड़ो। और भगवान विष्णु पर बहुत प्रसन्न हुए। तो देव समूह के देखते देखते उन्होंने अपनी समानता विष्णु को दे दी। मतलब जैसे शिव स्वयं पूजनीय थे, वैसे ही भगवान शिव ने विष्णु को भी पूजनीय बना दिया। बोल श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। सप्तम अध्याय पूर्ण अष्टम अध्याय प्रारंभ है विद्वेषण संहिता के अंतर्गत। नंदिकेश्वर बोले, जब महादेव जी ने ब्रह्मा जी का मद दूर करने के निमित्त अपनी भ्रुकुटी के मध्य से एक अद्भुत पुरुष भैरव जी की रचना करे। भैरव जी भगवान की भ्रुकुटी के मध्य से उत्पन्न हुए। भैरवाख्यम ब्रभोर मध्यात् ब्रह्मदर्पजिघांशया सवेतदा तत्र पतिं प्रणम्य शिवं गणे
भगवान ने अपने भ्रुकुटी के मध्य से भैरव को उत्पन्न किया। उत्पन्न होते ही समरांगण में उस पुरुष ने शिव जी को प्रणाम किया और कहा कि भगवान मैं क्या करूं, शीघ्र आज्ञा दीजिए। शिव जी ने कहा कि हे वत्स, यह जो जगत आदि के देवता ब्रह्मा हैं, इनकी तीक्ष्ण धार वाले वेगवान खड्ग से अर्चा करो, तुम्हारा अर्थात प्रहार करो। तो सुनते ही भैरव ने एक हाथ से केश ब्रह्मा जी का पकड़ा और वह ब्रह्मा जी का जो 5वां सिर था, जो असत्य बोला था, उस असत्य शीश को धड़ से काट दिया और खड्ग से उनके सिर को काट करने की इच्छा की। तब तुम्हारे पिता ब्रह्मा जी ने गहन माला और उत्तरीय वस्त्र त्याग, केश खोले हुए हवा चलने से केले और बेल के समान कंपित हो भैरव जी चरण कमल में गिर पड़े। यहीं से ही भैरव जी को ब्रह्म हत्या भी लगी थी, जिसका प्रायश्चित उन्हें काशी में जाकर हुआ था। इसीलिए काशी के कोतवाल के रूप में भी भैरव जी को देखा जाता था। ब्रह्मा जी की यह दशा देखते ही विष्णु जी हमारे स्वामी चरण कमलों में अश्रु मोचन करते करते हाथ जोड़कर कहा कि जैसे बालक पिता से कहते हैं, विष्णु बोले कि हे भगवान, प्रथम आपने कृपा करके इनको 5 सिर दिए थे, अब एक जाता रहा, इस कारण क्षमा करके अब ब्रह्मा जी पर प्रसन्नता करो। तब विष्णु जी इस प्रकार कहा। तब शिव जी देवताओं से सेवित हुए, गणों के मध्य स्थित हुए, ब्रह्मा जी के दंड देने से भैरव जी को निवृत्त किया। तब एक कंधरा रहित ब्रह्मा जी से शिव जी बोले कि तुमने कपट किया और अपनी पूजा और ईश्वर होने की इच्छा से छल किया, इस कारण लोक में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा। इसी कारण से ब्रह्मा जी का पूजन नहीं होता है। केवल पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर देखा जाता है। इस कारण लोकों में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा, तुम्हारा स्थान और उत्सवादिक नहीं होंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे स्वामिन, हे महाकवि, भूति युक्त प्रसन्न हो और हे वरदेन हारे, मेरा सिर मोक्ष हो, यही वर दीजिए। हे भगवान, जगत बंधु, संसार के कारण सब दोषों के सहने हारे शंभु शैल धनुषधारी, आपको मैं नमस्कार करता हूं। शिव जी बोले, अर्जा के भय से यह सब जगत स्थिर ना रहेगा, इस कारण से तुम जो दंड के योग्य हो उनको दंड दो और लोक की धुरी धारण करो। हे पुत्र, मैं तुमको दुर्लभ वर देता हूं, ग्रहण करो। अग्निहोत्र, स्मार्त कर्म और यज्ञ के गुरु तुम ही होंगे। आपने देखा होगा कि जब भी यज्ञ इत्यादि किया जाता है तो दक्षिण भाग पर ब्रह्मा जी की स्थापना करी जाती है। ब्रह्मा की स्थापना के बिना कोई भी कार्य फलीभूत, यज्ञ कार्यों में, अग्निहोत्र कार्यों में, स्मार्त कार्यों में उनकी आज्ञा, उनकी स्थापना के बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। और कहा महादेव ने कि सांग और दक्षिणा सहित भी यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं होता, किंतु निष्फल हो जाएगा यदि जहां पर आपकी स्थापना इन यज्ञ कार्यों में नहीं होगी। यह कहकर देव ने अत्यंत भासी केतकी के पुष्प से कहा कि रे रे केतक दुष्टस्तम शतदूरमितो ब्रज, ममापि प्रेमते पुष्पे मां भूत पूजा स्थितः परम। भगवान ने कहा कि अरे पुष्प, केतकी के पुष्प से कहा, अरे असत्य भाषी केतक दुष्ट, तू यहां से दूर हो जा। आज से मेरा प्रेम तुझसे नहीं और मेरी पूजा में तू नहीं होगा। इसलिए आज भी केतकी के पुष्प को भगवान शिव पर नहीं चढ़ाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। देव के ऐसा कहते ही शिव के निकटवर्ती देव जाति केतकी वहां से दूर करने लगी। तब केतक बोला, हे नाथ नमस्कार है। केतक बोला कि नमस्ते नाथ मे जन्म निष्फलम भवदाग्नयाम सफलम किम यताम तात
क्षम्यतां मम किल्बिषम्। नमस्कार है केतकी पुष्पबोला महादेव से आपको नमस्कार है। आपकी आज्ञा से मेरा जन्म निष्फल है। हे स्वामिन कुछ तो सफल करिए। अब मेरे से पाप हो गया है तो उस पाप को दूर कीजिए। हे महादेव आप तो करुणा के सिंधु है, करुणा के सागर है। आप मेरे पाप को दूर करने वाले बने। आप तो स्मरण से ही, आपकी आज्ञा से मेरा, आप सबका कल्याण करने वाले हैं। आपके तो स्मरण से ही ज्ञान होता है, अज्ञानकृत पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर आपके दर्शन करने से मेरा मिथ्या भाषण दोष क्यों नहीं नष्ट होगा। जब केतक ने सभा में भगवान की इस प्रकार से प्रार्थना करी, तब शिवजी ने कहा हमारी वाणी असत्य नहीं होती। हम तेरा धारण नहीं अपने ऊपर करेंगे, परंतु विष्णु आदि हमारे भक्त देवता तुझे धारण करेंगे। देखिए इससे तेरा जन्म सफल होगा और मंडप रचना के निमित्त से मेरे ऊपर भी तू लगेगा। इस प्रकार भगवान केतक ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके सब देवताओं से पूजित हो सभा में विराजे। यहाँ पर शिव महापुराण विद्याधर संहिता का यह 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोल श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। यहाँ से 9वां अध्याय प्रारंभ। इस समय ब्रह्मा और विष्णु शिव जी को प्रणाम कर हाथ जोड़ मौन हो क्रम से शिव जी के दक्षिण और वाम भाग में स्थित हुए। उन दोनों ने कुटुंब सहित देवों को सुंदर आसन पर बैठाया। पवित्र और पुरुषों के योग्य पदार्थ से उन पूज्य की पूजा की और पुरुष संकल्प से उत्पन्न हुए वस्तु कोई दीर्घ कोई अल्पकाल में जानी जाती है, वह सब देने योग्य सब वस्तु हार नूपुर केयूर किरीट मणिकुंडल यक्ष सूत्र उत्तरीय वस्त्र माला रेशमी वस्त्र पुष्पमाला अंगूठी चंदन फूल तांबुल कपूर अगर लेपन धूप दीप श्वेत वस्त्र ध्वजा दिव्य उपहार वाणी मन से परे ऐश्वर्य स्वामी की पूजा के योग्य और जीवों से अप्राप्त वस्तुओं से उन दोनों ने शंकर भगवान की पूजा करी। सनत कुमार जी जो जगत में श्रेष्ठ वस्तु है वह सब शंकर के योग्य है। इससे परंपरा से चले आए कर्म को करने की इच्छा से उन सब के स्वामी ने भी प्रसन्नता पूर्वक सबके निमित्त पृथक पृथक वस्तु प्रदान करी। तब यहाँ उन वस्तु ग्रहण करने वाले का बड़ा भारी कोलाहल हुआ। प्रथम ब्रह्मा और विष्णु ने पूजित भगवान शंकर को किया। कितनी सुंदर बात है। मतलब इस पृथ्वी पर शिवलिंग की प्रथम पूजन करने का जो प्रतिफल है वह ब्रह्मा और विष्णु जी को प्राप्त हुआ। भक्ति बढ़ने हारे शिव जी ने नम्र हुए उन ब्रह्मा और विष्णु से प्रसन्न हो कहा, ईश्वर बोले हे वत्स, आज हम तुम्हारे पूजन और उत्सव से इस माह दिन में बहुत प्रसन्न हुए। देखिए अब यहाँ पर महादेव क्या कह रहे हैं, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। कहने लगे कि दिन में ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रिरिति ख्याता तिथिरेषा मम प्रिया। कहने लगे कि आपने मेरी पूजा करी और जिस दिन तुमने मेरा यह पूजन विशेष किया यह महापवित्र दिन होगा और यह हमारी प्यारी शिवरात्रि तिथि होगी। इस समय जो हमारी लिंग व वेर की पूजा करेगा वह पुरुष जगत स्थिति और सर्गादि कर्म कर सकेगा। जो जितेंद्रिय होकर निराकार एक रात दिन यथा न्याय यथा शक्ति प्रपंच रहित पूजन करेगा, जो मेरा पूजन निरंतर 1 वर्ष करने का फल मिलता है वह एक शिवरात्रि के दिन अर्चना करने से मिल जाता है। देखिए जैसे चंद्रमा को देखकर सागर बढ़ता है, इसी प्रकार मेरी वृद्धि का समय है। जहां जहां मेरा मंगलदायक प्रतिष्ठादि उत्सव होते हैं, जो मैं पूर्व
मैं स्तंभ रूप से आविर्भूत हुआ हूं, वह समय मार्गशीर्ष आद्रा नक्षत्र युक्त है, सो जानना चाहिए। मार्गशीर्ष जो आद्रा नक्षत्र के समय पार्वती सहित, देखिए याद कीजिएगा, मार्गशीर्ष आद्रा नक्षत्र के समय पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है, वह मेरे लिंग का दर्शन करता है, वह मुझे कार्तिकेय से भी अधिक प्यारा है। उस श्रेष्ठ दिन में दर्शन ही महाफल होता है और उस दिन पूजन करते हैं, वह फल वाणी से कथन नहीं किया जा सकता। इस रणभूमि में जो मैं लिंग देह से प्रादुर्भूत हुआ हूं, इससे यह लिंग स्थान कहावेगा। मतलब यही 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में आने वाले समय में अवतरित होंगे। हे पुत्रो, जो यह आदि अंत रहित स्तंभ है, सो जगत दर्शन के और पूजन के निमित्त अणु मात्र से बहुत छोटा हो जाएगा। यह लिंग भुक्ति और मुक्ति को साधक होगा। इसके दर्शन, स्पर्शन और ध्यान से ही प्राणियों के जन्म मरण छूट जाएंगे। जो अग्नि पर्वत के समान प्रादुर्भूत हुआ है, सो यह अरुणाचल नाम से जगत में विख्यात होगा। यह बड़ा भारी तीर्थ होगा। यहाँ प्राणियों के निवास करने या तनु त्यागने से मुक्ति हो जाएगी। रथ यात्रा, उत्सव, कल्याण, जनों के निवास योग्य यह स्थान होगा। यहाँ किया हुआ जप तप हवन करोड़ों गुना फलीभूत होगा। ऐसा भगवान शिव ने अद्भुत आशीर्वाद दिया। जो यहाँ लिंग में मुझे लिंगेश्वर की पूजा करेंगे, उनसे सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी, सायुज्य, यह 5 मुक्तियां स्वतः प्राप्त हो जाएंगी। नंदिकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी, उस सबको अपनी शक्ति से पुनः जीवित कर दिया। जिस शक्ति में अमृत की धारा रहती है, उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। मेरे सकल और निष्कल भेद 2 रूप है। भगवान कहते हैं मेरे 2 स्वरूप है, एक मेरा साकार स्वरूप है और मेरा एक निराकार स्वरूप है। और ईश्वर और परंतु और ईश्वर नहीं, इस कारण उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला स्तंभ रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया है, इससे ब्रह्म रूप निष्कल है, ईश रूप सगुण रहेगा। भक्तों के कल्याण के लिए सगुण बनकर रहूंगा और मूलतः सृष्टि की संरचना ब्रह्म रूप निष्कल अर्थात की निराकार स्वरूप में रहेगी। मेरा यह दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों अथवा दूसरों की ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना है, यह बड़ा अद्भुत हुआ। इसके दूर करने के ही मैं रण स्थान में आया हूं। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोग सब अर्थ प्रकाश करते हैं। मुझ गुरु के वचन ही तुमको बारंबार प्रणाम है। तुम्हारी प्रीति से ही यह गूढ़ ब्रह्मत्व मैं तुमसे कहता हूं। मैं ही परब्रह्म हूं। देखिए भगवान शिव कह रहे हैं ब्रह्मा और विष्णु से कि मैं ही अहमेवा परम ब्रह्म मत स्वरूपम कलाकलम ब्रह्मत्वादीश्वरश्चाहं कृतं मेनुग्रहादिकम्। मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरा ही कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूँ, अनुग्रहादि कहीं मेरा कृत्य है। सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्मा हूँ। ब्रह्म केशव समत्व और व्यापक होने से मैं आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण जीव आत्मा नहीं, इसमें संदेह नहीं। अनुग्रह से ही यह सर्ग के अंत तक जो जगत का कृत्य और पंचक है, मैं इस सब का ईश हूँ, ईश्वर हूँ। यह मेरा है, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं। प्रथम तो ब्रह्मत्व ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ। इसी से अज्ञात रूप में पीछे तुम्हें प्रकट दर्शन देने के निमित्त साक्षात ईश्वर तत्क्षण ही मैं सगुण रूप हुआ हूं। मेरे ईश्वरत्व को सगलत्व जानो और यह निष्कलत्व स्तंभ ब्रह्म का बोधक है।
ब्रह्म बोधक है। लिंग लक्षण होने से यह मेरा लिंग स्वरूप निर्गुण होगा। इस कारण हे पुत्रो तुम नित्य इनकी अर्चना करते रहना। यह सदा मेरी आत्म रूप है और मेरी निकटता का कारण है। लिंग और लिंग की अभेद से यह महत्व नित्य पूजनीय है। जहाँ कहीं किसी ने मेरा यह लिंग की प्रतिष्ठा की है हे पुत्रो, वहां मैं अप्रतिष्ठित भी स्थित हूँ। एक लिंग के स्थान से मेरे समान रूप की प्राप्ति यह फल होता है और दूसरे लिंग की स्थापन करने से मेरी एकता की प्राप्ति होती है। वह लिंग प्रधान है और बेर लिंग गौण है। लिंग के अभाव में बेर सहित भी वह स्थान क्षेत्र नहीं होता है। इस प्रकार शिव महापुराण का यह नवम अध्याय पूर्ण होता है। बोल श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। यहाँ से दशम अध्याय प्रारंभ है। ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे प्रभु आप हमसे सर्गादि पंच कृत्य का लक्षण कहिए। शिवजी बोले, हमारा कृत्य और ज्ञान दुर्लभ है, मैं कृपा से तुमको कहता हूं। हे ब्रह्मा विष्णु, सृष्टि स्थिति संगार तिरोभाव अनुग्रह यह पांच हमारे जगत कृत्य नित्य सिद्ध है। संसार के आरंभ का नाम सर्ग है, उसकी वृद्धि का नाम स्थिति है, उसके नष्ट करने का नाम संहार है, उद्धार का नाम उत्क्रम है, उस संसार से मोक्ष करने का नाम अनुग्रह है। सब यही मेरे पांच कृत्य है। भगवान महादेव कहते हैं मेरे पांच कार्य हैं और पृथ्वी आदि इस मेरे कृत्य को गोपुर के बिंब के समान मौन होकर धारण करते हैं। यह सर्गादि चार कृत्य तो सृष्टि के कर्म में प्रवेश करते हैं। पांचवा मुक्ति का कारण सदा मुझ में स्थित रहता है। सो यह पंचभूतों में मेरे जनों द्वारा दिखता है। पृथ्वी में सृष्टि, जल में स्थिति, अग्नि संहार, पवन में तिरोभाव, आकाश में अनुग्रह, सब कुछ पृथ्वी उत्पन्न करती हम। जल से सबकी वृद्धि होती है, तेज से सब नष्ट होते हैं, वायु में सब लय हो जाते हैं, आकाश द्वारा सब पर अनुग्रह होता है। ऐसा प्राचीन कवियों को जानना चाहिए। इस पांच कृत्य के धारण करने को मेरा पांच मुख है। भगवान महादेव के पंचमुखी हैं। दिशाओं में चार, मध्य में पांचवा मुख है। हे पुत्रो, यह कृत्य आपने अपने प्राप्त किया जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इस प्रकार दूसरे दो कृत्य रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कृत्य कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। सो पूर्वक कर्म तुमने समय से विसार दी। रुद्र और महेश ने उनको नहीं भुलाया। इस प्रकार से रूप वेश कृत्य आसन वाहन और आयुध आदि में हमारी साम्यता थी। हे सौम्य, मेरे ज्ञान के विमुख होने से तुम्हें अज्ञानता आ गई। मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता। ज्ञान और रूप महेश के तुल्य हो जाता है। इस कारण उस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओमकार नामक मंत्र जप करो। यह अभिमान को दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं और यह ओमकार मेरे मुख से उत्पन्न हुआ है, मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरी आत्मा है। तस्मान मज्ज ज्ञान सिद्ध्यर्थम मंत्रम ओंकार नामकम इति ही परम प्रजपतम माम कम्मानभम जनम उपादिशं निजं मंत्रम ओंकारं गुरुमंगलम। ओंकारो मनमुखो ज्ञेने प्रथमं मत प्रबोधकः। वाचकोऽयम् अहं वाचो मंत्रोऽयं हिमात्मकः। तदनुस्मरणं नित्यं ममानुस्मरणं भवेत्। भगवान कहते हैं कि ओम जो है यह ओंकार है, यह मेरी आत्मा है। उसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। उत्तर की ओर से मुख अकार, पश्चिम से उकार, दक्षिण से मकार, पूर्व से मुख बिंदु है, मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से ओम नमः शिवाय यह
पंचाक्षरी मंत्र और ओम के साथ षडाक्षरी भाव को ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार से ओंकार से सब जगत बोधक प्रणव उत्पन्न हुआ है। मतलब ओम से ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति भगवान बता रहे हैं। अकार आदि क्रम से अर्थात अकार से नकार, उकार, मकार, मकार, शी, बिंदु से वा और नाद से य प्रकट हुआ है। और इसी पंचाक्षर 5 भेदों से मातृका आकार से लिकार पर्यंत हुए, उससे शिरो मंत्र और 4 मुखों से त्रिपदा गायत्री भूर्भुवः स्वः, उससे सब वेद उत्पन्न हुए हैं। सब उत्पन्न, उससे करोड़ मंत्र उत्पन्न हुए हैं। उस मंत्र उसके कथना अनुसार सिद्धि होती है, परंतु पंचाक्षर मंत्र से सब सिद्धियां हो जाती है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस श्रेष्ठ मूल मंत्र से सब सिद्ध भोग और मोक्ष की सिद्धि होती है। कला सहित सब राज मंत्र साक्षात भोग देने वाले हैं। नंदिकेश्वर बोले, तब उन दोनों के गुरु शिव जी ने उन दोनों के सिर पर वस्त्र रख और अपना कर कमल धारण कर पार्वती सहित उत्तर की ओर को मुख कल्पना कर उन दोनों को मंत्र दिया। यंत्र तंत्र और युक्ति पूर्वक 3 बार उस मंत्र का उच्चारण कराकर मंत्र प्रदान किया। तब उन दोनों ने दक्षिण में उनको अपनी आत्मा निवेदित कर दी और हाथ जोड़कर उन दोनों ने देव देव जगत के गुरु से यह वचन कहे। ब्रह्मा और अच्युत बोले कि निष्कल रूप और निष्कल तेजस्वी सबके स्वामी संपूर्ण आत्मा के निमित्त नमस्कार है, नमस्कार है। ओंकार वाच्य और तथा ओंकार है लिंग जिसका इसके निमित्त नमस्कार है, तथा सृष्टि के कर्ता पंचमुख वाले आपको नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूप पंचकृत आत्मा स्वरूप ब्रह्म अनंत गुण शक्तिमान के निमित्त नमस्कार है। इस प्रकार से ब्रह्मादि देवता ब्रह्मा और भगवान विष्णु जी ने भगवान शिव की सुंदर स्तुति करी। सुंदर स्तुति का गायन यहाँ पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के माध्यम से हुई। यह पूजा आद्रा में सूर्य हो तो एक मंत्र जपने से कोटि गुना फल प्राप्त होता है। आद्रा नक्षत्र में यदि सूर्य हो, मार्ग शीर्ष का अंतिम और पुनर्वसु का आदि का भाग, यह पूजा होम तर्पण करने में आदि ग्रहों के समान सदा फलदायक होता है। प्रातः काल में दर्शन और प्रभात की संधि में दर्शन का महाफल है। और अर्धरात्र व्यापनी चतुर्दशी लेनी, कोई प्रदोष व्यापनी भी कहते हैं, यह भी श्रेष्ठ है। कोई पर तिथि से युक्त लेते हैं। मेरे तुल्य सुंदर लिंग बेर का पूजन करना चाहिए। इसका कारण मुक्ति इच्छा करने वाले को बेर के सभी पर लिंग का पूजन करना चाहिए। लिंग को ओंकार मंत्र से, वैर को पंचाक्षर मंत्र से पूजें। स्वयं लिंग को श्रेष्ठ द्रव्य से पूजें और दूसरे लिंग की प्रतिष्ठा करके उपचार आदि द्वारा पूजन करें तो मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार शिष्य को उपदेश दें। शिव जी वही अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार शिव महापुराण विद्वेष संहिता का यह 10 अध्याय पूर्ण होता है। बोलो मां महेश्वर भगवान की जय। श्री हरिहर नारायण भगवान की जय। इस प्रकार आप सभी ने विद्वेष संहिता के 6 अध्याय से लेकर 10 अध्यायों तक की कथा को सुना और मुझे पूर्णतया भरोसा है कि एक एक शब्द को आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना होगा। शिव महापुराण की यह कथा हमारी अज्ञानता का निवारण करेगी और मन में अनेक प्रकार के जो शिव पूजन से जुड़े हुए भ्रम हैं उनका भी समाधान आपको इस कथा को श्रवण करने से प्राप्त होगा। तो मैं भी चाहूंगा कि आप भक्त इस वीडियो को आगे से आगे भी शेयर अवश्य करते रहिएगा और रोज सुबह 5:30 से लेकर 6 बजे तक आप मेरे संग जरूर जुड़िए और शिव महापुराण की पाठ को मेरे संग करने का प्रयास कीजिए। कहते रहो मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं। जपते रहो ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।